अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ग्रामर वाला टीचर और एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारी 10th सीरीज़ चल रही है और आज हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये कॉन्टीन्यूअस यानी ऐसा अमल जो अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, उन टेंसेस की ही एक कैटेगरी है। This tense is used to describe an action or event that was ongoing or was in progress at a specific time in past. ये एक ऐसी एक्शन, ऐसे इवेंट के बारे में हमें बताता है जो कि ऑन गोइंग था, इन प्रोग्रेस था, चल रहा था, एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, माजी में किसी एक ख़ास वक्त में हो रहा था ये काम। द एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस इन अ टाइम बिफोर नाउ, यानी ये ऐसे वक्त में शुरू हुआ, ऐसे वक्त में चल रहा था जो कि अब से पहले का टाइम है, यानी पास्ट का टाइम है। बिगेन इन पास्ट एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन व्हेन अनदर इवेंट हैपन। और ये माजी में चलता रहा था, स्टिल गोइंग ऑन, जब एक और इवेंट कोई वाक़या हुआ उस वक्त भी ये चल रहा था। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के इसमें बताऊंगा कि व्हेन अनदर इवेंट हैपन ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि ये ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि ऑन ऑन गोइंग था, जो कि चल रहा था। स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग पास्ट टेंस ऑफ ऑक्सिलरी टू बी की पास्ट टेंस फॉर्म हमने लगानी है, जिसे हम वाज या वर कहते हैं। हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़ एम आर यूज़ किया था, यहाँ पे हम वाज या वर यूज़ करेंगे। वो टू बी की प्रेजेंट फॉर्म थी और वाज और वर टू बी की पास्ट फॉर्म है। और इनके साथ हमने, जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रोग्रेसिव पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, यानी जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। वाज किन के साथ यूज़ होगा? ये आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। जबकि वर यू, दे, वी, प्लूरल नाउन्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देंगे। शी वॉज ईटिंग हर बर्थडे केक, वो अपना बर्थडे केक खा रही थी। अब ये एक्शन पास में हुआ और ये चल रहा था, खा रही थी। वी वर प्लेइंग व्हेन रेन स्टार्टेड, हम खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। अब ये वही वाला फिक्र है जहाँ जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन कहा था कि व्हेन अनदर इवेंट हैपन, जब एक और इवेंट हैपन हुआ तो ये काम चल रहा था। अब देखें, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, व्हेन रेन स्टार्टेड, यानी जब बारिश शुरू हुई, यानी ये इवेंट जब हुआ, बारिश शुरू होने वाला इवेंट हुआ, तो तब क्या कर रहे थे? हम खेल रहे थे। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? टू मेक नेगेटिव add not after was were, and to make interrogative bring was were in the start of sentence। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हम सिंपली जो हमारे पास ऑक्सिलरी है was were, उनके बाद हम not लगा देंगे। और अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनानी है, सवालिया बनाना है, तो हम was या were को फिर के स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे she was not having dinner yesterday, they were not letting me play, were you singing in the concert, was I writing when you came। तो ये इसके सवालिया और मनफी फ़िक्रे हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसमें कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ होती हैं, जैसे हमने was not की जगह wasn't यूज़ करते हैं, were not की जगह weren't भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका यूजेज आ गया, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इसके फर्स्ट यूजेज है ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद पास्ट सिंपल टेंस। ये कई दफ़ा अक्सर पास्ट सिंपल टेंस के साथ यूज़ होता है, यानी फ़िक्रे का एक हिस्सा पास्ट सिंपल टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का, और एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का होगा। इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूस वाला जो हिस्सा होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड फॉर पास्ट सिंपल। वो जो पास्ट सिंपल वाला इवेंट होगा, एक्शन होगा, उसके बैकग्राउंड को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ करेंगे। आई वॉज ड्राइविंग व्हेन आई सॉ हर,
मैं ड्राइव कर रहा था जब मैंने उसे देखा। अब जब मैंने उसे देखा, ये हमारा पास्ट सिंपल है और इसको कब देखा, उसका बैकग्राउंड क्या था? आई वॉज़ ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था। तो व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, ये एक मोमेंट्री एक्शन है, यानी मैं चल रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, ये एक लॉन्ग एक्शन है। लॉन्ग एक्शन हो रहा था जब मैंने थोड़ी सी देर के लिए, स्प्लिट ऑफ सेकंड्स के लिए मैंने उसे देखा, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखा। तो इट प्रोवाइड्स मोर डेप्थ एंड डिटेल टू द नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ये पास्ट इवेंट्स के बारे में मज़ीद डिटेल और गहराई के साथ उसका पस मंज़र बताता है। दे वर ईटिंग केक व्हेन बेल रैंग, जब बेल बजी तो वो केक खा रहे थे। अब देखिए इसमें एक्शन ऑफ ईटिंग वाज इन प्रोग्रेस, जो ईटिंग खाने का अमल है वो चल रहा था, एंड वाज इंटरप्टेड बाय द पास्ट इवेंट ऑफ बेल रिंगिंग, और वो बेल के रिंग होने की वजह से वो इंटरप्ट हुआ। तो बेल रिंगिंग व्हेन बेल रैंग, ये एक मोमेंट्री एक्शन है, छोटा एक्शन है, स्मॉल एक्शन है। जबकि दे वर ईटिंग केक, ये एक लॉन्ग एक्शन है, ये चल रहा था। वन कंटिन्यूस एक्शन वाज इंटरप्टेड बाय अ पास्ट मोमेंट्री एक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्टीन्यूस एक्शन होता है वो चल रहा था और उसको वो इंटरप्ट हुआ, किसकी वजह से? एक पास्ट सिंपल सेंटेंस टेंस के एक एक्शन की वजह से वो इंटरप्ट हुआ। वाइल आई वॉज वॉकिंग शी ड्रोव पास्ट मी, जब मैं चल रहा था तो वो मेरे पास से गुजरी, गाड़ी में वो मेरे पास से गुजरी। इसमें अब वाइल और व्हेन, इसका इस्तेमाल कब हमने करना है? When talking about past, when is used with past simple tense। past के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे when हमेशा past simple tense के साथ यूज़ होगा, which shows short action, जो एक छोटे से एक्शन को बताता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं है। Whereas while is usually followed by past continuous tense, जबकि while को हम past continuous tense के साथ यूज़ करते हैं, और ये that describes long action, ये हमें लंबे एक्शन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स देखें। When she hit him, I was watching her. We were running when light flashed in the sky। अब लाइट फ्लैश्ड इन द स्काई, ये एक छोटा सा अमल होता है, आसमान पे बिजली चमकी है, कोई बहुत लंबा नहीं होता, छोटा सा एक्शन होता है, ये शॉर्ट एक्शन है। When she hit him, जब उसने उसको मारा। I was watching her, मैं उसे देख रहा था। तो देखने का अमल लंबा अमल है, लॉन्ग एक्शन, जबकि उसने मारा तो ये छोटा एक्शन है। While I was studying, my mom called me, जब मैं पढ़ रहा था मेरी मम्मा ने मुझे कॉल किया। तो पढ़ने का अमल लंबा है, लॉन्ग है, इसके साथ हमने while यूज़ किया। एक बात याद रखिएगा कि while और when इकट्ठे एक ही सेंटेंस में कभी भी यूज़ नहीं हो सकते। इसके बाद इसका दूसरा यूजेज क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूस डिस्क्राइब्स अ पास्ट एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये एक माजी के पास के एक ऐसे अमल के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है जो एक ख़ास वक्त में हो रहा था। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स ऑल नाइट लॉन्ग, मैं पूरी रात अपनी इम्तिहान की तैयारी के लिए पढ़ रहा था। इसके बाद आ गया पैरेलल एक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा एक्शन इकट्ठे हो रहे हों। माजी में पास्ट कॉन्टीन्यूस इज़ ऑफन यूज्ड विद टू एक्शन इन द सेम सेंटेंस टू शो बोथ एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम। वो एक ही वक्त में हो रहे थे। वर यू लिसनिंग वाइल ही वॉज टॉकिंग, क्या तुम सुन रहे थे जब वो बोल रहा था? अब सुनना और बोलना एक ही साथ चल रहे थे, वो बोल रहा था, वो सुन रहा था। आई वॉज स्लीपिंग वाइल माई डैड वॉज वर्किंग, मैं सो रहा था जबकि मेरे वालिद, मेरे अब्बू काम कर रहे थे। दे वर ईटिंग डिनर डिस्कसिंग देयर प्लान्स एंड इन्जॉइंग अ लॉट। अब ये तीनों काम एक ही साथ हो रहे थे, वो खा भी रहे थे, अपने प्लान्स भी डिस्कस कर रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। इसका फोर्थ यूजेज क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सिचुएशन एट द मोमेंट व्हेन द एक्शन बिगिनस। ये कोई ऐसा अमल जो जिस वक्त हुआ उसके बैकग्राउंड को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि स्टोरीज़ में होता है कि द सन वाज शाइनिंग एंड बर्ड्स वर चिर्पिंग एज द एलिफेंट केम आउट ऑफ द जंगल। यानी मेन एक्शन क्या है? जब एलिफेंट केम आउट ऑफ द जंगल, जब एलिफेंट जंगल से बाहर आया तो उससे क्या था? सन वाज शाइनिंग एंड बर्ड्स वर चिर्पिंग। तो ये सन वाज शाइनिंग एंड बर्ड्स वर चिर्पिंग, ये क्या है? बैकग्राउंड सिचुएशन है।
ये उस बैकग्राउंड को बताते हैं, ऐसा स्टोरीज़ में अक्सर होता है। इसके बाद है टू एक्सप्रेस चेंज इन माइंड, यानी एकदम से कोई अपना ज़हन तब्दील कर लेना, बदल लेना किसी चीज़ के बारे में, उसको भी ज़ाहिर करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। आई वॉज़ गोइंग टू स्पेंड द डे एट बीच बट आई हैव डिसाइडेड गेट माई होमवर्क डन इंस्टेड, कि मैं पूरा दिन बीच पे गुजारने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। तो चेंज इन माइंड आ गया। इसके बाद आ गया रेपिटिशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज़ एंड कॉन्स्टेंटली। ये दो लफ्ज़ हैं, ऑलवेज़ और कॉन्स्टेंटली, इनको यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए के साथ किस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, कोई रेपिटिशन ज़ाहिर करने के लिए, कोई इरिटेशन जिस चीज़ से आप इरिटेट हो रहे हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए। Past continuous with words such as always, constantly expresses idea that something irritating or shocking often happened in the past, कि वो पास्ट में अक्सर होती रही है। जैसे शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट टू द क्लास, वो हमेशा क्लास में लेट आ रही थी, ये उसका मामूल था। ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वो एक काम हो रहा था, रेपिटिशन हो रही थी। ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, ही अनॉयड एवरीवन, अब यहाँ पे इरिटेशन है कि वो कॉन्स्टेंटली बातें कर रहा था जिसकी वजह से सब उसे अनॉय हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तंग हो रहे थे। आई डिडंट लाइक दैम बिकॉज दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये भी इरिटेशन को ज़ाहिर करता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं। इसके बाद आता है कि कब हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस को यूज़ नहीं करना, हमने स्टेटिव वर्ब्स के साथ कॉन्टीन्यूस टेंस को यूज़ नहीं करना। ये हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी पढ़ा था कि जहाँ पे स्टेटिव वर्ब्स आ जाएं वो कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते। जैसा कि अब आप इन एग्जाम्पल देखें, आई वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, ये गलत है, ये फ़िक्रा नहीं बन रहा। आई न्यू हिम फॉर मैनी ईयर्स तो हो सकता है, आई वॉज नोइंग नहीं हो सकता क्योंकि नो यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म इसकी इस्तेमाल नहीं होती है, ये स्टेटिव वर्ब है। सूजन वॉज हेटिंग स्पाइडर्स, ये फ़िक्रा भी गलत है। हम ये तो कह सकते हैं कि सूजन हेट्स स्पाइडर्स या सूजन हेटेड स्पाइडर्स, हम हेटिंग यूज़ नहीं करेंगे। दे वर वांटिंग टू कॉल यू, अब ये भी गलत है, हम वांट के साथ आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि दे वांट टू कॉल यू या दे वांटेड टू कॉल यू, लेकिन हम वांटिंग नहीं कह सकते। शी वॉज नीडिंग टू कैच द बस, नीडिंग भी नहीं होता, नीड के साथ आईएनजी नहीं हो सकता, तो ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, हम यहाँ पे इनको यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज़ स्टेटिव वर्ब्स इन एनी कॉन्टीन्यूस टेंस। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस था। इसके बारे में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे हम मज़ीद से मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।